कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने आज बहुत इलैबोरेट तरीके से अपना व्यू रखा है कांग्रेस लीडरशिप को लेकर के। G23 का ही एक अहम हिस्सा पार्टी के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित हमारे साथ हैं इस पर बात करने के लिए। संदीप जी, पहले तो मैं आपके ट्वीट के बारे में बात करना चाहता हूं। कार्य समिति की बैठक चल रही थी और आपका ये ट्वीट आया था जिसमें आपने कहा मूछ बराबर बाल नहीं और चेले चिल्ला रहे हैं भालू की जय जयकार। आप किसकी बात कर रहे हैं? अब ये किसी से छुपा तो है? अब साहब ये तो अपने में विविदित है क्या मैंने लिखा है तो, और ये कोई किसी एक संगठन संस्था व्यक्ति पे नहीं है। ये जो एक राजनीतिक माहौल है कि और दो चीजों पे मेरे ख्याल से ये कटाक्ष करता है। एक तो उन पर जो हैं कुछ नहीं और अपने आप को बहुत ज्यादा दिखाते हैं। बहुत से ऐसे हमारे यहाँ नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, किया कुछ नहीं और बहुत ज्यादा बात बनाते हैं। दूसरा ये है कि जो ये चाटुकारिता की जो एक राजनीति और एक भावना फैल गई है कि किसी में हो कुछ नहीं और उसको बिल्कुल इतना बड़ा दिखाओ, उस पे भी किया था। तो मेरे ख्याल से एक लाइट हार्टेड मैनर में एक कमेंट है। आप इसको जो समझेंगे वो समझ लेंगे। सिब्बल साहब तो लाइट हार्टेड नहीं बोल रहे, जिनका मैंने रेफरेंस दिया आपको। उन्होंने तो एकदम स्पष्ट कह दिया कि गांधी परिवार हट जाए, राहुल जी हट जाएं और खुद ही किसी और को इस बार मौका देना चाहिए क्योंकि इस तरह की जरूरत है पार्टी के सामने। क्या आपको भी लगता है ऐसा करने की जरूरत है कांग्रेस को बचाने के? देखो, बहुत सी चीजें करने की जरूरत है। सिर्फ कोई कौन प्रेसिडेंट बने प्रेसिडेंट नहीं बने, ठीक है, ये तो हर आदमी के अपने अपने सुझाव हैं। और एक तरीके से मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं, खुद राहुल गांधी ने इस बात को माना जब उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं भाई अभी शायद किसी और को लाया जाए। और मैं तो इसलिए बार बार कह रहा हूं कि कपिल सिब्बल जी से भी मैं कहूंगा और मैं ये बात को बार बार उठाता रहा हूं कि भाई आप कहते हो कि किसी और को अध्यक्ष बनना चाहिए जैसे गांधी परिवार से अलग, ठीक है भाई, आपकी भावना है। उस समय जो हमारे अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो आप लोग मिलकर नया अध्यक्ष चुनो ना। मेरा यह भी है कि भाई एक मामले में तो हम किसी पे सवाल इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि जब मौका दिया तो ये जितने हमारे बड़े बड़े नेता हैं जिसमें आधे से ज्यादा राज्यसभा में बैठे हुए हैं, इनको भी तो थोड़ी सी जिम्मेवारी पड़ती थी। लेकिन आज मुझे लगता है स्थिति और थोड़ी सी आगे गई है क्योंकि जो निष्क्रियता मुझे चुनाव में दिखती है। जैसे मैं पंजाब का चुनाव मैंने बड़े करीब से देखा, मैंने अपनी आंखों के सामने हम लोग 45 से 55 सीटों पे बड़े आराम से बैठे हुए थे। 60-65 में नहीं कहूंगा, हो सकता नहीं हो। और मेरे सामने दिन प्रतिदिन ग्राफ गिरते देखा। हम लोग जो बाहर से ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि मुझे कांग्रेस में इनसाइडर माना जाता है ना वैसे कोई समझता है, तो हम तो हर चीज बाहर से देखते हैं। हम अपने साथ बस सिंपल चीजें जो किसी भी सामान्य चुनाव में होनी चाहिए थी। और इसमें मैं कहूंगा कि इस जो ये जो वहां समझ लीजिए बर्बादी की खिचड़ी पकी, इसमें अगर स्थानीय नेता जिम्मेदार थे तो वहां के जो AICC के जो पूरी टीम पहुंची हुई थी वो भी कोई कम जिम्मेवार नहीं थी। और एक तरीके से देखा जाए तो ये क्लासिक केस है, चुनाव कैसे हारा जाता है उस पर एक अगर आपको निबंध लिखना हो तो हमारे में ये स्थिति बन गई है कि ऐसा नहीं है कि हम लोगों की रुचि नहीं पकड़ सकते या अपने प्रति उनको आकर्षित नहीं कर सकते। हम कभी कभी ऐसे प्रयास करते हैं कि जो हमसे वोट देना भी चाहे वो हमसे दूर चला जाए। ये प्रवृत्ति भी हमको बदलनी पड़ेगी। और जो बातें कपिल सिब्बल जी ने आज अपने आर्टिकल में कही हैं और उसमें काफी हद तक उनसे सहमत होते हुए भी मेरा ये कहना है कि और बहुत आगे तक कांग्रेस को जाना पड़ेगा। जहां तक मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि जैसे जिस गुट के साथ मैंने ये पत्र लिखा था, हमने तो उस समय भी सकारात्मक सोच में लिखा था और आज भी सकारात्मक सोच है। और मैं तो इस अपने ग्रुप से भी औरों से भी आग्रह करूंगा कि जिसको जैसा लगता है कि किस कारण से कांग्रेस और बेहतर कर सकती है, नेतृत्व बेहतर हो सकता है, हमारी लोगों में इमेज बेहतर हो सकती है, उस पर अब हम सकारात्मक प्रयास करें। आपको कोई जगह पार्टी देती है नहीं देती है, मेरा ये कि उसको ना सामने रखते हुए मैं सबसे कहूंगा कि आप बेबाक तरीके से बाहर आइए। ये जरूर मानिए उसको कि अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को मत रखिए सामने। जैसे मैंने देखा पंजाब में कई नेता क्योंकि किसी को CM नहीं बनाया, किसी को कुछ और नहीं बनाया, तो बाहर आकर कांग्रेस में खामियां ढूंढने लगे। वो तरीका नहीं होता। तरीका ये होता है कि अगर खामियां हैं तो उसको एक पॉजिटिव तरीके से लीडरशिप से कहें और डिमांड करें। मेरे ख्याल से अब एक और मौका भी है। अब हमें आग्रह नहीं करना चाहिए, हमें डिमांड करना चाहिए कि चेंजेस चाहिए पार्टी में। उसी पे मैं आना चाह रहा था, चेंजेस जो चाहिए पार्टी में। आपने कहा आप भी पहले से ये मांग करते रहे हैं और खुद पूर्व अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया था। मैं फिर से आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आज कांग्रेस को बचाने के लिए, जैसा सिब्बल साहब भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जैसा आपने भी पहले अपना व्यू दिया था, आपको लगता है नेतृत्व में परिवर्तन होता है? गांधी परिवार से नेतृत्व किसी और के हाथ में जाए तो कांग्रेस की जो डूबती हुई नैया है वो बच सकती है?
ये देखो, इस पर तो भी और विचार करना पड़ेगा। मेरा यह है कि दो तरीके के, किसी भी पार्टी में दो तरीके का नेतृत्व होता है। एक वो जो चेहरा जो पब्लिक के बीच में जाता है, और एक संगठन के चेहरे जो संगठन को चलाते हैं, उसमें ऊर्जा भरते हैं, उसमें एकता रखते हैं। इन दोनों में गांधी परिवार की भी अपनी भूमिका है, लेकिन अब वो समय नहीं रहा कि केवल इन्हीं की भूमिका है। ये बात तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। कभी कभी बड़ा लीडर आता है और बड़े लीडर का एक अपना विशाल व्यक्तित्व होता है, लोगों में उसकी पहचान होती है। अब वो हमारे पास उस तरीके से नहीं बची है। जो भी कारण, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई किसी की गलती है, क्या समय परिवर्तन होता है, और इसलिए समय की मांग को अगर हमारा नेतृत्व नहीं पढ़ेगा तो फिर आज तो नहीं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी नहीं, चेलों में और चमचों में भी नहीं, लेकिन औरों में तो ये सवाल खड़ा होगा। एक आखिरी सवाल करना, आपका जो प्रेजेंट लीडरशिप है गांधी फैमिली, क्या आपको लगता है कि वो लोगों को अब उतना फेथ इंस्पायर नहीं कर पा रहे? हम सभी नहीं कर पा रहे, राइट। और हम सभी, इसलिए हम कह रहे हैं, हम सभी में, मैं तो बल्कि बहुत से कांग्रेस के तौर तरीके हैं जिसमें मैं चाहता हूं बदलाव लाए। मैं एक छोटा उदाहरण करके आपकी बात छोड़ देता हूं। क्यों ऐसा है कि आम आदमी पार्टी की एक सरकार, जिसको मेरे हिसाब से कुछ उसने काम नहीं किया 7 साल में, मोदी जी के 7 साल की भारत सरकार जिसने शायद ही मुश्किल से 5% काम किया होगा, ये लोग ईंट भी सरकाते हैं तो हिंदुस्तान के कोने कोने में पता चल जाता है कि पता नहीं कितना बड़ा क्रांतिकारी काम कर दिया। एक ईंट को ये लाल किला दिखाते हैं। हम लोगों ने, हमारी राज्य सरकारों ने बेतहाशा काम किया है। किसी को पता है? राजस्थान में किसी को नहीं मालूम है कि गहलोत साहब ने क्या किया 2.5-3 साल में। हो ही नहीं सकता कि कुछ नहीं किया। हमें यह पता है कि अमरिंदर सिंह ने क्या नहीं किया पंजाब में। यह नहीं पता है किसको कि क्या किया पंजाब में। हमें यह नहीं पता है कि छत्तीसगढ़ में हमने क्या नहीं किया। और यह इसलिए क्योंकि एआईसीसी की जो प्रेरित प्रकृति है कांग्रेस की, कि एक दूसरे पर लांछन कसना, क्योंकि ये डिवाइड एंड रूल की भी पॉलिसी बहुत बुरी है एआईसीसी की, इसने भी बहुत बुरी तरह मरवाया। तो एक तो मेरा यह है कि न केवल शीर्ष नेतृत्व, लेकिन 90% लोग इस समय जो एआईसीसी में है, इनको भी बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। बल्कि मेरे हिसाब से तो कांग्रेस के किसी पद में अकेले कम से कम 10 साल ये लोग ना रहे, इनसे को सड़क पर आकर कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह काम करें। मुझे नहीं लगता हमारे 90% एआईसीसी के नेतृत्व में इतनी भी क्षमता है कि सड़क पे खड़े होकर पूरे दिन में एक आदमी को भी कांग्रेस के प्रति कन्वर्ट कर पाए। उसके बावजूद वर्किंग कमेटी यूनानिमसली कहती है कि नहीं, सोनिया जी ही इंटरिम प्रेसिडेंट बने रहे, उन्हीं का नेतृत्व चलता रहेगा। देखिए, वर्किंग कमेटी इसके लिए कोई माध्यम नहीं है। वर्किंग कमेटी में तो उसकी डायनेमिक्स ही अलग है। वर्किंग कमेटी तो एक समझ लीजिए, अब जेंडर सेंसिटिव वर्ड हो जाता है यस मैन, लेकिन यस पर्सन संस्था आज से नहीं, बहुत सालों से रही है। वर्किंग कमेटी में मुझे वो बहुत से सीनियर लीडर्स हैं जो वर्किंग कमेटी के बारे में प्राइवेटली क्या कहते हैं, वो आप कभी सुनिए तो आपको पता चलेगा। वर्किंग कमेटी तो बिल्कुल ही वो बन गई है इनइफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए संदीप दीक्षित साहब, जिनका मानना है कि पहले से भी वो अपना व्यू रखते रहे हैं और अब ऐसा वक्त आ गया जब गांधी फैमिली को भी ये रियलाइज करना चाहिए कि लोगों की शायद अपेक्षाएं दूसरी हैं और बेहतर होगा कि 90% कम से कम एआईसीसी के जितने भी प्रभारी हैं उनको बाहर किया जाए और नए और फ्रेश चेहरों को मौका दिया जाए। कैमरामैन सुंदर के साथ आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।